Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sangeeta. I am a master student and also preparing for UPSC. And honestly अगर मैं ये बोलूँ ना कि हर दिन उठने का मन होता है तो that's not true, बट फिर भी उठना पड़ता है। आज सुबह का टाइम है, अराउंड 3:30 AM अलार्म बजा, आँख खुली और सबसे पहले जो चीज़ दिखी वो था ये मेरा बेड, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। तो इसको मैंने टाटा बाय बाय बोला एंड आई गॉट अप बिकॉज अगर वही रुक गए ना तो पूरा दिन वही निकल जाता है। तो ये रहा उठने के बाद मेरा फेस। आज का जो स्टडी व्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटेंसिव होने वाला है, सो डू वॉच इट टिल द एंड। तो उठने के बाद सुबह मैं बाहर गई सबसे पहले कि आपको भी दिखा दूँ बाहर का माहौल थोड़ा कितना डार्क है, कोई भी नहीं उठा है। सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश एयर मिलेगी, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लूंगी, नेचर को रोमांटिसाइज करूंगी। बट जैसे ही सांस ली लगा ओ गॉड पूरा पोल्यूशन सीधा लंग्स के अंदर चला गया, सारी रोमांटिक फीलिंग एकदम धुआं धुआं हो गई। दिल्ली में फ्रेश एयर का आइडिया थोड़ा थियोरेटिकली रह जाता है, तो आई क्विकली रियलाइज कि बेटर है मैं जल्दी जल्दी अपने रूम में ही चली जाती हूँ और जाके पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले रूम में जाके मैंने अपना ब्रश किया। आज ब्रश करते टाइम मैं जोन आउट नहीं हुई थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि मैं जोन आउट हो जाती हूँ। जैसे ही पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था तो इस चीज़ को मैंने इम्प्रूव करने का सोचा और यहाँ पे मैं बहुत खुशी से अपना मुंह धो रही थी। और आज तो ये जो पानी है ठंडा, ये भी मुझे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा, मतलब बॉडी ने एडजस्ट कर लिया। सारा काम खत्म करके आई सुबह का, तभी बीच में एक और अलार्म बज गया 4 AM का। और मुझे याद है किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि वो मल्टीपल अलार्म्स लगाते हैं और लास्ट वाले पे उठते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे फ़ोन में भी एग्जैक्टली वही सिस्टम है। इट्स सो रिलेटेबल। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे और फाइनली 5:30 तक का जो लास्ट वार्निंग होती है। आज तो थैंकफुली 3:30 पे उठ गई। तो 4 बजे वाले अलार्म को बस चुप कर दिया। उसके बाद एक गिलास पानी पिया, हेयर कॉम किया और फिर मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी जो सिर्फ 1 आवर का था। मैंने हिस्ट्री के जो चार्ट्स है उसको रिवाइज किया क्योंकि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का चार्ट मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। अब सिर्फ रिविजन और राइटिंग का काम था। ये जो मेरा सेशन था ये 1 घंटे का था क्योंकि इसमें मुझे रिवीजन करना था। थोड़ा सा मैं स्क्रिबलिंग कर रही थी, पॉइंट्स नोट डाउन कर रही थी। और ये जो सेशन था हैवी नहीं था बट काफ़ी सेटिस्फाइंग था चलो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो मौर्यन डायनेस्टी है उससे पहले और कितने डायनेस्टी आ चुके थे और उनके नाम बताने आपको डायनेस्टी के, बिना कहीं से देखे। और जिसका आंसर सही होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। तो 1 घंटे का स्टडी सेशन तो कंप्लीट हो गया। रिसेंटली मैंने मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ऑर्डर की है मई से नवंबर तक, क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है और लैपटॉप भी अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। आपको पता है मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने बुक्स चूज़ की ताकि स्क्रीन टाइम भी कम हो और फोकस भी बेटर रहे। प्रिंटिंग क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है बुक्स की। अब बस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एक मैगजीन कंप्लीट करने में आप कितना दिन लेते हो। इट विल जेन्युइनली हेल्प मी। मैंने ये मैगजीन गणेश बुक शॉप से ऑर्डर की है। मेरे पास तो बुक्स 3-4 दिन में ही डिलीवर हो गए थे। तो इनका जो डिटेल्स है और फ़ोन नंबर है मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको भी ये मंथली मैगजीन ऑर्डर करना है तो डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद तो मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया जो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस था। पॉलिटी मैंने सबसे पहले आर्टिकल्स पे फोकस किया क्योंकि मुझे लगता है आर्टिकल्स फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब आर्टिकल्स क्लियर होते हैं ना तो चैप्टर समझना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि कितने लोग इतने दूर से दिल्ली आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, विलेजेस से, स्मॉल टाउन से, इतने सपने लेके और यहाँ आके रियलिटी से फाइट करते हैं, जैसे कि रेंट, फूड, टेस्ट सीरीज, बुक्स, सब कुछ एक्सपेंसिव है। एज ए स्टूडेंट यहाँ रहना ही एक स्ट्रगल है, स्पेशली जब फैमिली का प्रेशर और खुद के एक्सपेक्टेशंस दोनों साथ चल रहे हो। ये जो लाइफ जीते हैं ना एस्पिरेंट्स, इनका लाइफ बिल्कुल ग्लैमरस नहीं होता, बस कंसिस्टेंटली उनको डेली शो अप करना पड़ता है। आई रियली सल्यूट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड लेके एक बार लिख रही थी, फिर इसको इरेज कर रही थी। तो इसी तरह से मैंने मतलब रिविजन सेशन अपना किया था। तो जितने भी आर्टिकल्स मैंने लर्न किए थे उन सबको मैंने लिखा था। यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट वाला चैप्टर कर रही थी। Once the articles were done, then I slowly moved into the detailed concepts, एक लाइन पढ़ते हुए without rushing. This chapter is actually very interesting when you read it properly because on paper president looks like the head of the state, very powerful, but practically almost everything works on the aid and advice of the council of ministers. ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफन कम फ्रॉम दिस ग्रे एरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इसी से एक सवाल बन जाता है, आप मुझे ये बताओ कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में टोटल कौन कौन आता है। ठीक है, आपको मुझे एकदम डिटेल्स में नहीं बताना है एक नाम, लेकिन आपको मुझे बताना है ओवरऑल कितने कैटेगरीज आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप मेरी ये हालत देखो, कॉन्स्टेंटली 5 बजे से लेके 8 बजे तक बैठ के पढ़ने का ये नतीजा था। मेरे पैर एकदम सुन हो चुके थे, मतलब लिटरली मैं पैर हिला नहीं पा रही थी। आपको मेरा एडवाइस है, आप पढ़ते रहो तो बीच में एटलीस्ट 2 मिनट के लिए भी उठ जाना ताकि ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो। और फिर ब्रेकफास्ट में मैंने ये चावल थे उसको फ्राई करके
करके खाया था। देखो एज ए बंगाली हम लोग चावल अगर सुबह खाए तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद धूप भी निकल आई थी बाहर जाके, मैंने सोचा कि मंथली मैगजीन जो मैंने मंगाया है आज से मुझे स्टार्ट करना था तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। बहुत लोगों को डाउट रहता है, देखो पीछे से ऐसा लग रहा है ना कि ये मैंने उल्टा बुक पकड़ा है, ये ना मिरर इफेक्ट है, ठीक है। तो मैंने उल्टा बुक तो नहीं पकड़ा है, मैं पहले ही बता देती हूँ, सीधा ही मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मंथली मैगजीन के एकदम स्टार्ट में से मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट टॉपिक पॉलिटी ही था, तो यहाँ पे जो अभी कास्ट सेंसस होने वाला है तो उसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा। फिर उसके जो आर्टिकल्स कौन से में आते हैं, फिर यूनियन लिस्ट में आता है, सब चीज़ें जो थी डिटेल्स में मैंने पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैंने वो प्राइवेट मेंबर्स बिल पढ़े, मतलब जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स पे थी उनको किस तरह से पढ़ना होता है कि करंट अफेयर्स में वो थी उसका कॉन्टेक्स्ट एक बार देख लो। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि उनका स्टैटिक पोर्शन हमको कवर करना होता है कि कौन से आर्टिकल्स में है या फिर कहाँ पे बोला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी होती है। एंड सेम गोज़ विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेशन मेरा 1 घंटे का था। मैं यहाँ पे बाहर धूप सेकते हुए पढ़ाई कर रही थी एंड मीट माई न्यू फ्रेंड। मिट्टू खाना खाया? ये हमारे ही बिल्डिंग में जो मतलब हमारी नेबर है उनका पैरट है, तो मैं इससे इसी की भाषा में बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये मुझे अपना ही समझे, फैमिली मेम्बर, और मुझसे बात करे। और ये बात करता है ऐसे मिट्ठू मिट्ठू करता है, ठीक है, तो इसलिए मैं कर रही थी। ओके, सो आई वॉज हैविंग सोम पापड़ी एंड ऑनेस्टली इट टेस्टेड सो गुड, लाइक रियली गुड। इट इंस्टेंटली टुक मी बैक टू चाइल्डहुड। ये ओजी स्वीट है जो हम सबने बचपन में खाई है, सिंपल सी, नो फैंसी फ्लेवर्स बट प्योर कम्फर्ट। ये मैं 5 रुपये का दुकान से लाई थी जाकर। कभी कभी ऐसी छोटी चीज़ें ना माइंड को एकदम रीसेट कर देती है। सोम पापड़ी खाने के बाद थोड़ा सा एनर्जी भी आ गया, सो आई सेट अगेन फॉर माई नेक्स्ट स्टडी स्लॉट। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट वॉज सपोज टू बी एनवायरमेंट, सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर जाने लगा। एनवायरमेंट के बीच में ही मुझे याद आने लगा कि ये चैप्टर भी पेंडिंग है, वो सब्जेक्ट भी करना है, प्रीलिम्स पास आ रहा है, और सडनली माइंड में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। मैंने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया था, सोचा था कि इसको फॉलो करूँगी एकदम स्ट्रिक्टली। आप देख सकते हो उस रेड कलर के बोर्ड पे चिपका हुआ है, लेकिन सच बोलूँ तो मैं मतलब इस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाई प्रॉपरली। ये मेरा सेकेंड डे था और मैंने सोचा था बहुत कुछ कि ये करूँगी वो करूँगी, जैसे कि सी सेट को भी मैंने इंक्लूड किया था, 2 घंटा मैं दूंगी, लेकिन आई रियली फेल्ड बैडली। तभी आई रियलाइज कि शेड्यूल बनाना ईजी होता है, फॉलो करना इज़ द रियल टास्क। उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मैं सब्जेक्ट्स के बीच अपना टाइम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ। कभी पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाता है तो कभी हिस्ट्री, एनवायरनमेंट रह जाता है, करंट अफेयर्स का प्रेशर अलग। आई वॉज जनरली कन्फ्यूज कि क्या करूँ क्या नहीं। सो आई टॉक टू माई कज़न, बस नॉर्मली बात की, अपने डाउट्स शेयर किए, जो क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे पूछे। समटाइम्स यू डोंट नीड सोल्यूशन, यू जस्ट नीड क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी बात करने से आ जाती है। क्या आप ये मैजिकल व्यू देख पा रहे हो? इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दैट सो सॉफ्ट पिंकिश शेड, एकदम काम, एकदम मैजिकल। ऐसा लगता है ना जैसे नेचर खुद बोल रही हो मैं हूँ तुम्हारे साथ। इन मोमेंट्स में लगता है कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्नॉलेजेस यू क्वाइटली, बिना नॉइस के। ही कुछ रेयर मोमेंट्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना।